Good morning, all my dear students. You are mostly welcome in डिफेंस ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन में टाइप सेकंड लेकर के आया हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस टॉपिक से आपका प्रश्न इस बार बनेगा, क्योंकि पिछले बार टाइप फर्स्ट दिया था तो ये ऐसा होता है कि निश्चित रूप से बदल के आता है। तो आज टाइप सेकंड जो है वह जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं उसके नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, अतः आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें। ट्रांसफॉर्मेशन टाइप सेकंड। ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम रूपांतरण कहते हैं, इसमें आपको टाइप सेकंड बताया जाएगा और मुझे विश्वास है कि आपको बहुत ही आसानी से करने का ये प्रावधान बनाया गया है। इसमें सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे जब पेपर में आएगा तो इस नोट के माध्यम से उसे पहचानें। पहचान क्या होगी? तो इसमें वन ऑफ टाइप सेकंड में वन ऑफ बढ़ जाएगा। कल जो आपको पहचान मिल रहा था दी वो भी रहेगा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा यही बढ़ जाता है वन ऑफ। याद रहना चाहिए, वन ऑफ यदि है तो हमें समझ में आना चाहिए कि टाइप जो है ये सेकंड है और वन ऑफ के आगे आपको दी मिलेगा। दी के बाद सुपरलेटिव डिग्री होगी जिसे हम शॉर्ट में एचडी लिखेंगे। ये पहचान है आपके लिए। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ध्यान रखें ये पहचान आना चाहिए। अगर ये पहचान है तो निश्चित रूप से टाइप ये सेकंड होगा। यदि टाइप सेकंड है तो आपको मैं चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री का फार्मूला बताता हूं, कैसे आप पहचानेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, आपके सामने सबसे पहले सब्जेक्ट मिलता है। सब्जेक्ट के ही अनुसार हेल्पिंग वर्ब रहेगा। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का आपस में कनकर्ड रहता है, जिसे एग्रीमेंट कह सकते हैं, तालमेल भी कहेंगे। और तुरंत इसके बाद जो हमने ऊपर लिखा है ये पूरा पहचान आपको मिलता है। मीन्स वन ऑफ दी, जो मैंने पहचान कहा था वो पहचान आपको हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मिलता है। आप कह सकते हैं वन ऑफ दी। वन ऑफ दी के बाद सुपरलेटिव डिग्री मिलेगी जिसे हम शॉर्ट में एचडी लिखेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के बाद प्लस आपको शेष मिलेगा। शेष का मतलब होता है एक्स्ट्रा वर्ड, जिसे आप अदर वर्ड कह सकते हैं। और मैं सभी जैसे धीरज कुमार मौर्य, आपको भी गुड मॉर्निंग। तमाम जुड़ने वाले सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। और जैसा मैंने सुपरलेटिव डिग्री की ये फार्मूले रखे हैं, आप निश्चित रूप से इसे देख सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पे, जैसे मान लीजिए प्रश्न है आपका दीपक। दीपक आपका सब्जेक्ट हो गया और दीपक के ही अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। जैसे दीपक इज, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। दीपक इज वन ऑफ, फिर आगे आपको ये दी मिल गया, वन ऑफ दी। वाइजेस्ट, ये वाइज है, पॉजिटिव डिग्री। अगर हम इसमें एसटी जोड़ देते हैं
चूंकि ई ऑलरेडी है इसलिए एस टी जोड़ेंगे, तो दी के बाद ये वाइजिस्ट जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो देखिए पहचान मिल गया, वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री वाइजेस्ट हो गया। तो दीपक इज वन ऑफ द वाइजेस्ट स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अब मैं आपको बता दूं, अब आप देखिए चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री के फार्मूले के अनुसार ये वाक्य है। सब्जेक्ट आपका दीपक हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, वन ऑफ दी सुपरलेटिव डिग्री हो गया वाइजेस्ट। शेष में स्टूडेंट्स इन माई क्लास। एक बात मैं बता दूं, आप इसे ध्यान पूर्वक देखेंगे, इसके पहले जो मैं टॉपिक पढ़ाया था उसमें दी के बाद जो सुपरलेटिव डिग्री था उसके बाद आगे आने वाला नाउन सिंगुलर हुआ करता था, लेकिन नहीं, जब टाइप ऑफ सेकेंड पढ़ेंगे दी के बाद सुपरलेटिव डिग्री रहेगी और उसके पहले आपको वन ऑफ मिल जाएगा, वन ऑफ। तो निश्चित रूप से सुपरलेटिव डिग्री के बाद आने वाला जो ये स्टूडेंट्स है निश्चित रूप से प्लूरल होगा जैसा कि दिया गया है। तो वन ऑफ है तो यहाँ प्लूरल नाउन रहेगा जिसे आप स्टूडेंट्स कह सकते हैं। कहीं स्टूडेंट दे दिया तो इरर है, गलत है। इसलिए ग्रामर के एक एक टिप्स पर आप ध्यान देंगे, परीक्षाओं में ऑप्शन मारते समय भी ध्यान देंगे। कहीं ऐसा भी होता है इरर पार्ट फाइंड करना होता है तो ये सब देता है, केवल यहाँ स्टूडेंट दे देगा तो ये गलती है। वन ऑफ है तो आगे आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए। और तमाम जुड़ने वाले सभी बच्चों को अभिषेक पाल गुड मॉर्निंग, और भारती जी आपको भी गुड मॉर्निंग। तमाम जुड़ने वाले सभी बच्चों को मैं डिफेंस ऑनलाइन की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। और आपके लिए पीडीएफ मैंने तैयार कर लिया है। भले ही इस महामारी में आप घर पे थे, धैर्यपूर्वक स्टे किए थे, तो मैं भी कहता हूं कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन पूरा डिफेंस परिवार आपके लिए पीडीएफ बना करके तैयार किया है, घबराए नहीं। जैसे ही लॉकडाउन टूटे आप निश्चित रूप से डिफेंस कोचिंग सेंटर में आइए, आपका स्वागत हम करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आगे पोस्टपोन हुआ जो एग्जाम है उसमें आपका सिलेक्शन हो, आपका उसमें मेरिट में नाम हो। इस धैर्य से मैं आपको टोटल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं चाहूंगा कि स्टेप बाय स्टेप उसको मैं बताऊं। मैंने सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन क्यों चुना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आता है और बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, तो मैंने एकदम बिल्कुल ही आसान बनाया है आपके लिए। एक लाइन ही लिखेंगे, कभी दो लाइन नहीं लिखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए, यह आपका वाक्य सुपरलेटिव में है। क्या आप जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री में जब वाक्य आता है तो उसे कह देता है कि चेंज इनटू कंपैरेटिव। तो भी फार्मूला हमें याद होना चाहिए, तो मैं आपके सामने रख दूं, चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री। चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री जब आप करेंगे तो उसके लिए एक फार्मूला आप याद करिए। और फार्मूला लिखते समय मैं जहां भी बताऊं वहां पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में वही गलती होती है। तो आपके लिए फार्मूला मैं लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें भी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट है वही आपको भी यहां लिखना होगा। सब्जेक्ट के बाद आपको पुनः हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो पहचान मिलता है, मीन्स यहां से लेकर के और सुपरलेटिव डिग्री तक, आप प्रश्न में देख सकते हैं यहां से लेकर के और यहां तक कि पूरे शब्दों को हटाइए और ये जो वाइजेस्ट है
सुपरलेटिव डिग्री, इसे आप कंपैरेटिव में बदल दीजिए, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में लाइए। तो कंपैरेटिव डिग्री में लाएंगे तो उसके लिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूं सीडी, कंपैरेटिव डिग्री। और जैसे ही कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे तो आप जानते हैं कि इसके आगे तुरंत आपको लिखना पड़ता है देन। टाइप फर्स्ट में देन के आगे आपने एनी लिखा। कल एक लड़का मोस्ट लिख दिया था पहले टाइप में ही, तो उसको मैं बताना चाहूंगा कि जब स्टूडेंट रहे, एस ना हो तो एनी होना चाहिए, एस रहेगा तो मोस्ट होगा। तो मैं बता दूं, अब आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। देन के बाद टाइप सेकंड में जब प्लूरल नाउन रहता है तो आप मोस्ट लिखें, देन मोस्ट। अब यहां आप अदर लिखेंगे, तो देन मोस्ट अदर। इसके तुरंत बाद जो मैंने शेष लिखा है, शेष इसको कहते हैं, ये जो अदर वर्ड है इसे आप लिख दें। तो ये आपके लिए आसान एक फार्मूला है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको 100% समझ में आएगा। और एक उदाहरण जो मैंने ऊपर दिया है सुपरलेटिव डिग्री में, इसको मैं ही अभी चेंज इनटू कंपैरेटिव में कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसे करिए। और कुछ बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं और मैं सबको बधाई देता हूं। बहुत सारे बच्चों का सही है और एक दो बच्चे जो है कहीं ना कहीं स्टूडेंट में से इस पर ध्यान नहीं दिए, लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप गलती ऐसा ना करें। देखिए, यही एयरफोर्स में आपको बारीकियों पर ध्यान देना है। अब मैं ये दिया गया जो सुपरलेटिव डिग्री है, इसको कंपैरेटिव में इसी फार्मूले के माध्यम से हल कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी आसानी से इसे हल कर लेंगे। तो सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, दीपक, उसको रखिए दीपक। और दीपक के बाद फार्मूले के ही माध्यम से चलना है। आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए और ऐसा आप देख सकते हैं यहां इज है, दीपक इज। दीपक इज जब हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे तो आपको चाहिए कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री इसको हटाइए यहां से यहां तक और वाइजिस्ट का कंपैरेटिव डिग्री आप लिखिए। जो आपका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा वाइजर, वाइजिस्ट का कंपैरेटिव डिग्री हो गया वाइजर। और जब आपने कंपैरेटिव डिग्री लिख लिया तो आपको आसानी से इस चीज को ध्यान में रखना है कि लिखना है देन मोस्ट अदर। ऑप्शन में देन एनी अदर दे देगा तो गलत होगा, क्योंकि हम ध्यान देंगे स्टूडेंट में एस लगा है, एस लगा है तो मोस्ट होना जरूरी है, अतः हमको देन मोस्ट अदर लिखना चाहिए। अब हम वाइजर के आगे देन मोस्ट अदर लिख देंगे और जैसे ही देन मोस्ट अदर लिखते हैं शेष लिख देंगे। शेष का मतलब ये होता है कि सुपरलेटिव डिग्री है, इसके बाद का ये पूरा पार्ट उतार देना है आपको लाइन बाय लाइन। तो ये आप लिख दीजिए स्टूडेंट, इसमें एस जोड़िए, एस जोड़ना ना भूलें, स्टूडेंट्स इन माय क्लास। तो दीपक इज वाइजर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स इन माई क्लास। दीपक मेरे क्लास में अधिक छात्रों में देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स, जितने भी छात्र हैं उसमें अधिक बुद्धिमान है। तो इसमें विशेष ध्यान आपको देना यह है कि जहां पर स्टूडेंट्स शब्द दिखाई दे या कोई भी नाउन दिखाई दे जो प्लूरल होगा तो निश्चित रूप से यहां मोस्ट होगा। अगर यहां एस नहीं रहेगा तो यहां मोस्ट नहीं होगा, एनी होगा। लेकिन यहां इस वाक्य में एस है अतः यहां मोस्ट होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। मैं आपके लिए एक और उदाहरण देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे जो कॉपी लेकर के बैठे हैं वो इसे नोट कर लें। और दीपक इज वाइजर देन मोस्ट स्टूडेंट्स, मोस्ट अदर स्टूडेंट्स, भारती जी उसमें आपका छूट गया है देन मोस्ट अदर होना चाहिए और आपने लिख दिया है देन मोस्ट स्टूडेंट्स।
So be careful and improve your sentence. Vicky Ansari, Deepak is wiser than most other students in my class. Very good. आपका प्रश्न ये बिल्कुल सही रहा है। अब मैं चाहूंगा कि एक सेकंड क्वेश्चन मैं देता हूं और आप लोग इसे हल करें। तो आपके लिए मैं अब क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे। फार्मूला आपके सामने रहेगा और आप इसे हल करेंगे। Yogi is one of the most intelligent leaders in India. Yogi is one of the most intelligent leaders. देखिए एक बार पुनः, one of the है तो इसके आगे मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री है, और लीडर्स इन इंडिया यही शेष है, अदर वर्ड्स है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस प्रश्न को हल करें। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा मैं आपके लिए मौका देता हूं, आप भी इसे हल करें। इसमें काफी बच्चों का सही है। भारती जी, मैंने आपको बताया, आपने एक शब्द छोड़ दिया है, दीपक इज वाइजर देन मोस्ट स्टूडेंट्स इन माई क्लास आपने लिखा है, जबकि देन मोस्ट के बाद होना चाहिए अदर। इसलिए गलतियों पर सुधार करें। और मौका दिया गया है आपको, योगी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट लीडर्स इन इंडिया। इसे आप चेंज इनटू कंपैरेटिव में करिए, और मैं भी इसे कंपैरेटिव में कर रहा हूं, देखता हूं कितने बच्चों का सही है। योगी इज हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हमें चाहिए हेल्प कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री यहीं से आना है, इस पूरे पार्ट्स को हटा देंगे यहां से लेकर यहां तक, और इसमें से निकालेंगे कि मोस्ट इंटेलिजेंट के जगह पे कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी। तो जहां मोस्ट होता है थोड़ा सा ध्यान देंगे, बस आपको मोर लगा देना है। योगी इज मोर इंटेलिजेंट जैसे ही आपने योगी इज मोर इंटेलिजेंट लिख दिया, आपने कंपैरेटिव डिग्री लिख लिया। अब आपको करना क्या है, सीधे आगे आप देख सकते हैं देन है, मोस्ट है, अदर है, इसको रख देना है। देन मोस्ट अदर। जैसे ही देन मोस्ट अदर लिख देंगे, अब आपको शेष लिखना है। शेष किसको कहते हैं, ध्यान दें, सुपरलेटिव डिग्री जो ये है, इसके बाद का ये पूरा भाग शेष हो गया। शेष का मतलब होता है एक्स्ट्रा वर्ड, जिसे हम अदर वर्ड कहेंगे। अब इसको यहां पर रख देंगे, ये हो जाएगा आपका लीडर्स इन इंडिया। परीक्षा में बनाने के बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिए, परीक्षा में पूछता क्या है, यहां जहां मैं अंडरलाइनिंग कर दिया हूं वहां पर आपको ध्यान देना है। मोस्ट के जगह पे कभी खाली स्थान दे देगा, और आपको ऑप्शन दे सकता है, जैसे ये हटा देगा और आपके सामने ऑप्शन ऐसे बना देगा ए बी सी और डी, और कह सकता है कि फिल इन द ब्लैंक सुटेबल वर्ड्स। तो आपको सुटेबल वर्ड्स इसमें से ढूंढने होंगे, और मैं अब आपके सामने ऑप्शन देता हूं और देखता हूं कितने बच्चे
इसको समझ रहे हैं और जल्दी से बताते हैं। यहां हो गया आपका मेनी, मोर, मोस्ट, मच। तो हमें ध्यान देने की जरूरत है और हम इस बात को समझ सकते हैं कि देन दिया है तो इसके आगे कंपैरेटिव डिग्री होती है, और कंपैरेटिव डिग्री में ये जो जुड़ता है ये प्रीफिक्स होता है, और उसमें जुड़ने वाला एक मात्र यहां शब्द आपको मोर दिखता है, तो वह आप मोर देख करके ना भरें, क्योंकि मोर जो यहां आप सोच लेंगे तो गलत हो जाएगा। मोर आपका यहां है, डिग्री आप यहां बना रहे हैं, ये गलती यहां ना दोहराएं। आइए, ऐसा अक्सर बच्चे करते हैं। हमको करना क्या है, याद रखना है, कहां से इस प्रश्न को हल करेंगे, तो भाई हम आगे देखेंगे, यहां से इसका हल होना है। कैसे हल होगा, तो देखिए, जब यहां एस दिखाई देगा, लीडर में एस रहेगा, एस नहीं है तब तो ए नहीं हो जाएगा, एस है तब आप जरूर ऑप्शन मार के आइएगा। कौन सा ऑप्शन मारेंगे, मोस्ट मारेंगे, क्योंकि जब अदर के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे इसको, गलती को पुनः दोहराएंगे नहीं। उन्हें पता है कि देन के बाद मोस्ट भरना है। तो ये टॉपिक सेकंड में यही आपको थोड़ा सावधानी रखना होता है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आता है। और इसी में का एक और भी डिग्री होती है जिसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, और मेरे पास शायद समय है, मैं चाहूंगा कि उसको भी बता दूं, टाइप मेरा ये सेकंड खत्म हो जाए। तो उसके लिए मैं एक फार्मूला आपको लिखता हूं, और आप लोग की इच्छा होगी तो हम कंपैरेटिव डिग्री को हटाते हैं, क्योंकि यहीं पे मैं पॉजिटिव डिग्री बताऊंगा। तो जो बच्चे चाहेंगे नोट कर सकते हैं, और मैं आपके लिए पॉजिटिव डिग्री का आखिरी फार्मूला लिख रहा हूं, अतः ध्यान देंगे। और इसको कभी भी बैठिए ऑनलाइन क्लास में तो पेन कॉपी लेकर के ही बैठिए।
सॉरी, अभी कुछ जो भी टेक्निकल जो फॉल्ट था उसके लिए मैं सभी बच्चों को खेद प्रकट करता हूं और मैं चाहूँगा कि आप पुनः इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। रोहित इज़ वन ऑफ द फाइटेस्ट बॉयज इन माई क्लास। ये सुपरलेटिव डिग्री में है और सुपरलेटिव डिग्री से आप यदि कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो वो आपको फार्मूला दिया गया है, लेकिन जो मैंने चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री का फार्मूला लिखा है, मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे इसे हल करें और हल करके कमेंट में लिखें और मैं तत्पश्चात आपको ये हल करके भी दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको वेरी फ्यू लिखना होगा, वेरी फ्यू। जैसे ही वेरी फ्यू लिख देंगे, इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री के बाद का शेष, सुपरलेटिव डिग्री ये है, इसके बाद का शेष बॉयज इन माई क्लास। इस पूरे वर्ड को आप यहां लाइए वेरी फ्यू के बाद, बॉयज इन माई क्लास। जैसे ही बॉयज इन माई क्लास लिख देंगे तो आपको आता है हेल्पिंग वर्ब लिखने की बारी, और हेल्पिंग वर्ब आप देख करके ना लिखें, इज है तो इज ना लिखें। आपको यहाँ मैंने अलग से लाइन खींच के लिख दिया है, प्लूरल होना चाहिए। इज है तो आपको यहाँ आर लिखना है, अतः प्रश्न में इज है तो आप यहाँ आर लिखेंगे। अब आपके मन में सवाल पैदा होगा कि आर क्यों, तो मैं बताता हूँ, ये पूरा सब्जेक्ट हो जाता है और इसमें ये जो बॉयज है ये प्लूरल है, इसके वजह से यहाँ आर होता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब आपका आर हो गया। हेल्पिंग वर्ब के आगे आपको, चूंकि देखिए वेरी फ्यू का मतलब होता है नहीं के बराबर, निगेटिव भी सेंस देता है, इसलिए सो भी सही है, एज भी सही है। तो ऑप्शन में सो एज के लिए आपको ध्यान देना होगा, कोई भी लिख सकते हैं। तो एज लिख दिया मैंने। फिर पॉजिटिव डिग्री, फाइटेस्ट का पॉजिटिव डिग्री होता है फाइट, फाइट हो गया। और फाइट के बाद हम लिखेंगे पुनः एज। और जब हम एज लिख लेंगे तो अब इसके बाद हमको चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा रोहित। अब हम यहां लिख देंगे रोहित। तो ये आपका वाक्य सुपरलेटिव डिग्री से हो गया चेंज, किसमें? पॉजिटिव में। अब मैं इसको चाहूंगा कि फार्मूला तो मैंने हटा दिया है कंपैरेटिव डिग्री बनाने का, लेकिन कितने बच्चों को याद है जो यहाँ फार्मूला मैं नहीं लिखा हूँ, उसे मिटा दिया हूँ, लेकिन आप इसे कंपैरेटिव में चेंज करें। और मैं देखना चाहूँगा कितने लोग हल कर पा रहे हैं। जवाब आप आना चाहिए और मैं कंपैरेटिव डिग्री में भी हल करके देख रहा हूँ कितने लोगों का सही है। तो कंपैरेटिव डिग्री में अगर चेंज करना है तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट रोहित। मैंने रोहित लिख दिया। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब रोहित इज, और रोहित इज के बाद कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री आपका फाइटेस्ट का चाहिए, तो रोहित इज फाइटर, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। देन मोस्ट अदर, फार्मूला आपको याद होगा, मोस्ट अदर। तो रोहित इज फाइटर देन मोस्ट अदर। और मोस्ट अदर जैसे ही लिख देते हैं, देन मोस्ट अदर के बाद आपको ये शेष लिखना पड़ता है, बॉयज इन माई क्लास। ये आपका वाक्य चेंज हो गया कंपैरेटिव डिग्री में। तो इस तरीके से आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, जैसा चाहे बना सकते हैं। ये टाइप सेकंड कंप्लीट हुआ। मैं चाहूँगा कि आज जो टेक्निकल फॉल्ट हुआ है कल ना हो। सभी बच्चों को वेरी फ्यू बॉयज इन माई क्लास आर एज फाइट एज रोहित। मैं भारती जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने सही जवाब दिया है। और पुनः आप सभी को ट्रांसफॉर्मेशन में टाइप थर्ड कल मैं बताऊंगा, और टाइप थर्ड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे।
जिसमें खुद का थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो मैं सभी बच्चों को आज 5 मई दिन मंगलवार को आप सभी के मंगलमय की कामना करता हूं कि आपका भविष्य मंगलमय हो और आप सभी का डिफेंस ऑनलाइन में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।